नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एग्जाम के बारे में। जी हाँ, एग्जाम के बारे में। देखिए, आपका जो जैक बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है स्ट्रेस में है, तनाव में है कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और दूसरे राज्य की जो सरकारें हैं अपने बोर्ड के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपना रही है, आइए देखते हैं। ध्यान देंगे। सबसे पहले हेडिंग देखिए क्या है से जैक प्रेसिडेंट AK सिंह मतलब अरविंद कुमार सिंह डिपेंड्स ऑन CM। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह केवल CM के ऊपर डिपेंड है। अगर CM बोलेंगे कि एग्जाम होगा तो होगा या फिर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तक इस पर कोई समीक्षा नहीं किया गया, हालांकि कहा गया था 1 जून को समीक्षा करने के लिए। फिर देखेंगे कि जैक 9th एंड 11th एग्जाम कैंसिल। जैसा कि मालूम होगा आपको कि जैक के 9वीं और 11वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, उसको प्रमोट कर दिया गया। फिर है कि जैक 10th एंड 12th एग्जाम पेंडिंग। अभी देखिए 10th का और 12th का जो एग्जाम है अभी पेंडिंग में है। अभी कोई न्यूज नहीं मिला है कि एग्जाम होगा या स्थगित किया जाएगा या फिर रद्द किया जाएगा, अभी इसको मालूम नहीं चला है। अब देखिए कुछ इसी में राज्य है जो अपने स्टेट के जो लेवल के एग्जाम है 10th 12th के एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया है। जैसे में कौन कौन है? यूपी है, क्या तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड गोवा कैंसिल बोर्ड एग्जाम। ये सारे जो राज्य है अपने यहाँ के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। फिर है CBSE एंड CISCE कैंसिल बोर्ड एग्जाम। जैसा मालूम होगा आपको कि CBSE और CISCE जो बोर्ड एग्जाम क्या कैंसिल कर दिया है। और ध्यान देंगे अब बारी आता है झारखंड की। ध्यान देंगे झारखंड में 7,63,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, आर इन स्ट्रेस, अभी तनाव में है कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, रद्द होगा, क्या होगा, वो कोई मालूम नहीं है। फिर बिहार बिकेम नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। पूरे भारत के एक ही राज्य है बिहार जो नंबर 1 स्टेट बन गया है एग्जाम के मामले में, क्योंकि उन्होंने फरवरी में ही एग्जाम क्या लेकर के अपना रिजल्ट भी वो घोषित कर दिया है। फिर है कि बिहार में कितना हुआ था, तो बिहार में जो 12th एग्जाम हुआ था 1 से लेकर के 13 फरवरी तक हुआ था। इसमें 13 लाख स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट आ गया था 26 मार्च को आ गया था। फिर है कि 12th के बारे में था। 10th देखिए 10th एग्जाम में जो हुआ था 17 से कब 24 फरवरी तक हुआ था। इसमें 16,54,171 स्टूडेंट शामिल थे। इनका रिजल्ट आ गया था 5 अप्रैल 2021 को एग्जाम। तो इन जो बिहार है अपना एग्जाम लेकर के रिजल्ट दे दिया, और बाकी राज्य जो है ये देखे भी किए कि क्या एग्जाम को कैंसिल कर दिए। अब ध्यान देंगे, मैं जैक बोर्ड के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि क्या आपका एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम विशेष चर्चा करते हैं अपने क्या मंत्रियों के ऊपर और स्टेट के ऊपर, ठीक है। जी हाँ, तो आपके जैक के अध्यक्ष पता है ना कौन है? अरविंद कुमार सिंह, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या फैसला लेते हैं आइए आपको आज बताते हैं, और धीरे धीरे करके मैं कुछ और राज्यों के बारे में बताऊंगा। तो जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह का कहना है, क्या कहना था उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर के सरकार का जो भी निर्देश आएगा जैक उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। ध्यान देंगे, यानी कि ये सब डिपेंड कहाँ हो गया? CM पर। जो हेमंत सरकार बोलेंगे वही आपका अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार सिंह, और कौन है? एक सचिव है महिप कुमार सिंह, वो आपका शिक्षा मंत्री कौन है? जगन्नाथ महतो का तो कहना ही नहीं है, बेचारे वो अपना क्या निर्णय देंगे। आइए ध्यान देंगे, आज हम लोग CM जगन्नाथ महतो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और आपका महिप कुमार जी सचिव है, जैक का सचिव है, और अरविंद कुमार सिंह जी जो अध्यक्ष है, आज मैं सब पर विचार करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं CM के आदेश पर काम करूंगा। अगर CM बोलेंगे क्या कि कैंसिल कर दो एग्जाम को, तो मैं एग्जाम को कैंसिल कर दूंगा। अगर वो बोलेंगे डेट बढ़ाओ तो मैं डेट बढ़ाऊंगा। मतलब यहाँ पे डिपेंड किस पर है? CM पर है। अब ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश भर में जितने भी CBSE के एग्जाम थे सब क्या हो गए? कैंसिल कर दिए गए हैं। अब CBSE का एग्जाम नहीं होगा, 12th का हो या 10th का एग्जाम सब कैंसिल हो गया है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने स्टेट वाइड जैक के बारे में। अगर बात करें तो याद रखेंगे तो, और आपको ये मालूम होगा कि जैक ने भी 9वीं और 11वीं की परीक्षा क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। CBSE के साथ में जैक बोर्ड भी 9वीं और 11वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यानी कि सबको प्रमोट कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना प्रमोट कर देने से बच्चों को क्या लाभ हो रहा है। सारे चीज तो खुले हैं, ट्रेन में इतना भीड़ है, मार्केट में भीड़ है, यहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है, कोविड नहीं हो रहा है, केवल बच्चों के एग्जाम के लिए कोरोना है। समझ रहा है ना? एग्जाम के लिए नहीं। मुझे तो जहां तक लगता है कि अपने पैसा बचाने के लिए सब इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम इन लोग को लेना चाहिए। तो कोविड-19 के चलते 10th और 12th की परीक्षा
कि होने या स्थगित तथा कैंसिल होने की अभी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इसी बीच में इंटरनेट मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। क्या हो रहा है कि 10th और 12th की एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल हो गई है। लेकिन याद रखेंगे अभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। यहाँ बता दें कि यह नोटिस क्या है, फर्जी नोटिस है। लेकिन भारत के कई राज्यों ने वहाँ के राज्य सरकारें ने अपने यहाँ के बोर्ड एग्जाम यानी कि 10-12 की बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो भारत के कुछ जो राज्य हैं जो एग्जाम को जो कैंसिल किए हैं, 10-12 बोर्ड को कैंसिल किए हैं, उन राज्य में से आपके आते हैं हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा आदि जो राज्य हैं अपने यहाँ का स्टेट लेवल यानी कि 10-12 की बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। तो इसी बीच अब हमारे झारखंड में भी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन जरा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रद्द करने से बच्चों का भविष्य बन जाएगा? नहीं। बहुत लोग का है कि कोविड-19 का चलते हो रहा है। ठीक, मैं मानता हूं। अरे यार देखिए, भीड़ होने के लिए हर एक जगह भीड़ हो रहा है, शादी ब्याह पार्टी जहां भी भीड़ हो रहा है। ट्रेन में लोग इतना संख्या हमारे वहाँ पे कोविड नहीं हो रहा है। मैंने बच्चों को एग्जाम के लिए केवल कोरोना हो जा रहा है। मैं कहूँगा सरकार से कि आप एग्जाम लीजिए, अपना व्यवस्था कीजिए एग्जाम लेने का। क्योंकि याद रखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग प्रमोट हुए, जिससे आपको मालूम होगा कि जो 9th और जो 11th का जो बच्चा को प्रमोट किया गया, बड़े खुश हैं बच्चे, बड़े खुश हैं कि हम लोग पास हो गए। लेकिन याद रखेंगे उनका जो बेस है पूरा कमजोर हो रहा है। यहाँ तक तो मुझे एक गुस्सा है, अपने मन में है एक गुस्सा है कि जब बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है ना, तो याद रखेंगे एक भी बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। अब इनका भविष्य आने वाला है, भी अब नहीं पढ़ रहे हैं। इन लोग के पूरा अपने आप में घमंड हो गया कि अरे यार पढ़ने से क्या होने वाला है, हम लोग के सरकार बहुत अच्छा सरकार है, बहुत अच्छा सरकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग के तो बिना पढ़े हुए, बिना एग्जाम ले हुए पास कर रहा है। तो बिना एग्जाम ले हुए अगर पास कर रहे हैं तो याद रखेंगे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। कितनों पढ़ा लीजिए उनको, ऑनलाइन क्लास भी बहुत लोग करा रहे हैं या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया है बच्चों लोग का, नहीं पढ़ रहे हैं जी, एकदम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड सरकार जो अभी अपने आप में मैंने कह रही है कि हम मतलब सोच रहे हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि एग्जाम हो या ना हो, तो मैं तो कहूँगा कि झारखंड सरकार को अपनी व्यवस्था के अनुसार ठीक है एग्जाम लेना चाहिए। कुछ दिन देर सही लेकिन एग्जाम इसको लेना चाहिए। यदि मैं बात करूं मूल्यांकन की बात करूं, जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उनके जो मार्क्स मिलेंगे प्रमोट करने के बाद तो मूल्यांकन पर मिलेंगे। अब मान लीजिए कि 10th और 12th की परीक्षा अगर रद्द कर दी जा रही है, मूल्यांकन पर अगर मार्क्स दिया जाएगा तो याद रखेंगे इसमें उन बच्चों का भविष्य खराब होगा जो बच्चे अपना मेहनत से पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ रहे हैं। कैसे ध्यान देंगे? मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपने पूरे फोकस 10th पर कर दिया है, 9th में बहुत कम पढ़ा था तो एग्जाम दिया, उसका कम मार्क्स आ गया होगा। और जो बच्चा जो 10th में एग्जाम अगर जो देगा, उसका तैयारी बहुत अच्छा से तैयारी किया है, 10th पर फोकस किया था, उसका तो मार्क्स तो अच्छा ही ना आएगा। अगर हम बात करें 12th की एग्जाम के बारे में, तो मान लीजिए सब लोग जानते हैं कि 11th में 2-4 महीना अच्छा से पढ़ाई होता है, 4-5 महीना के बाद फिर सभी लोग अपना जो है 12th का सिलेबस चालू कर देते हैं। अगर 12th की बात करें तो सारे लोग साल भर 12th पर ही तैयारी में लगल रहते हैं और अपना तैयारी करते हैं कि हम लोग 12th पास करना है। 11th का कोई वैल्यू देवे नहीं करता। सही बात है कि 11th की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है। अभी आप बात करें कि 11th में सारे लोग तो पास हो जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, सारे लोग पास हो जा रहे हैं। जो पढ़े हैं मन से वो भी पास, जो नहीं पढ़े वो भी पास। अगर उनके आधार पर मार्क्स दिया जाएगा तो 11th में बहुत मतलब जो बच्चे हैं जो रियल में पढ़ने वाले हैं वो 12th की तैयारी में बहुत जल्दी लग जाते हैं वो अपने मार्क्स लाने के लिए। बताइए कि अगर 11th के आधार पर उनको मूल्यांकन किया जाएगा तो उन बच्चों का भी भविष्य क्या होगा? खराब होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि एकदम एग्जाम ले अपने व्यवस्था के अनुसार, कोविड-19 के मतलब रखते हुए सुरक्षा बरतते हुए चेतावनी के साथ अपना एग्जाम ले और बच्चों का भविष्य बनाएं। बच्चों को प्रमोट कर देने से याद रखेंगे कि लाइफ उनका नहीं बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं लाइफ बना रहा हूँ, नहीं, पूरे लाइफ बिगाड़ रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम इसलिए लिया जाएगा। अगर आप लोग क्या आता है कमेंट, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए मेरे कमेंट में लिख करके क्या एग्जाम हो या ना हो, कैसा हो। तो CBSE और CISE सहित कुछ राज्यों में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा रद्द हो गई है, तो उस परीक्षा को होने के बाद अब जैक के 7,63,000 छात्र छात्राओं की जो चिंता है और बढ़ गई है कि क्या 10th और 12th की परीक्षा होगी या नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको जल्दी से क्लियर कीजिए। अगर एग्जाम लेना है तो एग्जाम लीजिए, नहीं तो फिर क्या कीजिए, इसको रद्द कीजिए। अब ध्यान देंगे, आपके भारत देश के एक ऐसा राज्य बिहार है
जो सबसे टॉप पर चला गया किसमें, एग्जाम लेने में। ध्यान देंगे यहाँ पे, पूरे देश भर में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने न सिर्फ एग्जाम लिया बल्कि एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया। एक बिहार ही है, भारत भर में एक बिहार राज्य है जो एग्जाम लेकर के अपना रिजल्ट दे दिया। वो देखिए सरकार, अच्छा समझ में आ रहा ना। एक हम लोग की हेमंत सरकार है, देखता है आस कि कब मतलब सभी लोग करेंगे तो मैं करूंगा। तो पिछलगू नहीं बनना है, अपने आप में रहना है। ध्यान देंगे, झारखंड में हर एक बार फरवरी में एग्जाम लिया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते एग्जाम के डेट बढ़ा दिया गया था। कुछ लोग बोलना था कि डेट बढ़ा दिया जाए क्योंकि जो बच्चे लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, बच्चे लोग तैयारी कर लिए थे। क्यों? क्योंकि 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। अगर सरकार अगर उसी पैटर्न पर एग्जाम लेती तो बच्चे लोग सारे उसी समय एग्जाम देने में सक्षम हो जाते हैं। आज हमारे समाज के सच्चाई जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। मैं एक बता रहा हूँ बात कि एक स्कूल में सारे बच्चे खुश थे क्योंकि सारे बच्चे पास थे। जो स्कूल आए वो भी पास, जो नहीं आए वो भी पास, जो पेपर दिए वो भी पास, जो नहीं दिए वो भी पास, जो 10 से 12 घंटा पढ़कर एग्जाम दिया वो भी पास, और जो बिना क्या एग्जाम दिया वो भी पास, मतलब जो एग्जाम नहीं दिया वो भी पास। सारे बच्चे पास। उस स्कूल के सारे बच्चे खुश थे, इतना खुश कि कहना ही मुश्किल है, बहुत खुश थे। लेकिन उन्हीं बीच में एक था अध्यापक, केवल दुखी था तो अध्यापक दुखी था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो अध्यापक था वो उन बच्चों के भविष्य में होने वाली पतन को देख रहा था। पास तो हो गया है लेकिन उनका न्यू फाउंडेशन क्या है, बहुत कमज़ोर हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा पास करने पर ध्यान मत दीजिए, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम साल में 4 बार लीजिए। कोविड है, मैं मानता हूँ कोविड है, फिर भी जब जिस तरह से सारे काम हो रहे हैं थोड़ा एग्जाम पर ही फोकस कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आजकल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे लोग का दिमाग में एक ध्यान देने की मानसिकता हम लोग को बन गया है क्या कि हम लोग तो पास हो जाएंगे, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इसलिए बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम ज़रूरी है। अच्छा, मैं सारे विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में एग्ज़ाम कैंसिल होने पर खुशी मनाई जाती है और पबजी, टिकटॉक बैन होने पर दुख प्रकट होता है, यहाँ तक कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में बिजी रहना ही अपने आप को सफलता समझते हैं, तो वहाँ पे बेरोजगार नहीं तो क्या बिल गेट्स तो पैदा नहीं ना होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत लोग यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, बच्चे लोग, ज़्यादा बच्चे लोग। अब बच्चे को बिगाड़ने में उनके पेरेंट्स लोग का बहुत बड़ा हाथ है। मोबाइल दे दिए हैं, बच्चा को बिगाड़ना निश्चित है। बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है आजकल के पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही कर रहा है। लेकिन याद रखेंगे, अगर एक मोबाइल जो है अगर वरदान है तो इसके पीछे अभिशाप भी है। याद रखेंगे कि बच्चे लोग 90% अगर बिगड़ रहे हैं तो सेल फोन से बिगड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम हुए नहीं हो आप ध्यान लगा के पढ़िए। आप लोग नहीं पढ़ते इसलिए मैं इतना बात बोला हूँ, लेकिन यहाँ लास्ट में बोल रहा हूँ, जानते हैं क्या? याद रखेंगे कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और क्या मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। बोलो भारत माता की जय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।